आज की वीडियो हम लेकर आए हैं सरसों की फसल पे लेकर के, क्योंकि इस समय बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनकी फसल अभी भी फूल की अवस्था में खड़ी है। तो जिन किसान भाइयों की फसल इस टाइम पर या फूल की अवस्था में है, तो उन किसान भाइयों को अच्छी पैदावार लेने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस टाइम पर आपको कौन से कार्य करने से बचने चाहिए और कौन से कार्य करने चाहिए, क्योंकि सरसों की फसल में इस टाइम पर माहू लगने का भी खतरा है और इस टाइम पर जो सफ़ेद रतुआ है ये भी लग सकता है। सफ़ेद रतुआ वैसे जिसमें फलियां पक चुकी हैं, पकने की अवस्था में, उसमें काफ़ी इस टाइम पर देखने को मिला है। तो यदि आपकी इस समय फूल की अवस्था में फसल है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन कार्यों को करना है, वो सब वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो पूरा देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही अच्छी जानकारी आपके लिए हम समय समय पर लेकर आते रहते हैं। बात करते हैं, यदि आपकी सरसों की फूल की अवस्था है तो इस टाइम पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब धूप निकलती है तो धूप में क्या है, मधुमक्खियाँ जो हैं फूल के रस को चूसने के लिए आती हैं और बैठती हैं, तो जिससे परागण क्रिया बहुत अच्छे से होती है। और जितना अच्छे से परागण होगा आपकी सरसों की फसल में फलत भी उतनी अच्छे से होगी, क्योंकि अच्छे से जब परागण होगा तो फलियां उतनी अच्छे से बनेंगी और उतनी ही अधिक फलियां बनेंगी और उतनी ही उत्पादन आपको अधिक मिलने का संभावना बन जाती है। तो इस टाइम पर जब सुबह के टाइम और दोपहर के टाइम तक तो मधुमक्खियाँ, क्योंकि मैं दोपहर में अभी आया हूँ, तो इस टाइम पर भी आपको यहाँ पर मधुमक्खियाँ दिखाई पड़ रही हैं। तो ऐसे टाइम पर रहता क्या है कि यदि हम इस टाइम पर कोई कीटनाशक का स्प्रे कर देते हैं, किसी फफूंदनाशक का स्प्रे कर देते हैं या किसी उर्वरक का स्प्रे कर देते हैं, तो इसमें से मधुमक्खियां मर जाएंगी और परागण का जो सिस्टम अच्छे ढंग से चल रहा है उस पर भी काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ता है। उससे परागण की क्रिया प्रभावित हो सकती है, जिससे उत्पादन कम हो सकता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए हम सभी चीज़ें देते हैं, लेकिन उसके विपरीत उत्पादन कम हो जाए तो हमें इन चीज़ों को देने से फ़ायदा क्या है। तो सबसे अच्छा है, यदि आपके खेत में कोई फफूंद जनित रोग दिखाई पड़ रहा है तो जो दोपहर के बाद का समय हो, जब आप देखें खेत में जाकर के कि आपको खेत में मधुमक्खियां नहीं दिखाई पड़ रही, तो उस टाइम पर आप फफूंदनाशी का स्प्रे करें। और यदि आपके खेत में माहू लगने का खतरा बन जाएगा, अभी थोड़े दिन में माहू भी लगना चालू हो जाएगा, हो सकता है तब तक कि मधुमक्खियों का पौधों पर बैठने का असर कम हो, कम मधुमक्खियाँ मिलें। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि यदि मधुमक्खियाँ खेत में हैं तो उस टाइम पर आपको किसी तरह का स्प्रे नहीं करना है। इससे मधुमक्खियाँ तो मर जाएंगी, इसके साथ साथ परागण की प्रोसेस जो है वो भी प्रभावित होगी, जिससे उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और यदि फूल की अवस्था में इस टाइम पर आप उर्वरकों को देना चाहते हैं, जैसे 05234 हो गई, 0050 हो गई, जिससे फलियां मजबूत बने, दाने अच्छे बैठें, तो इसके लिए भी आपको थोड़ा रुक कर ही स्प्रे करना है। बेटर होगा कि 8 से 10 दिन रुक जाएं, तभी अच्छा है। लेकिन यदि आपके खेत में कीट या फफूंद लगा हुआ है तो इस टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि जिस समय पर मधुमक्खियां आपके खेत में ना हों, जैसे शाम के समय आपके खेत में मधुमक्खियां नहीं दिखाई पड़ती हैं, तो उस टाइम पर आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल में जो परागण की क्रिया है वो भी प्रभावित नहीं होगी। जो मधुमक्खियां अच्छे से परागण करने में सहयोग करती हैं तो उन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपके खेत में जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है या जिन कीटनाशकों और फफूंदनाशकों को देना चाहते हैं उसको भी आसानी से दे देंगे। हाँ, इतना ध्यान रखना है कि इस टाइम पर यदि कोई कीटनाशी देना चाहते हैं तो हल्का कीटनाशी दें, कि जो माहू है, माहू तो मर जाए लेकिन जो मधुमक्खियां हैं उनको कोई नुकसान ना हो। तो कोशिश करें कि आप यदि क्लोरोपाइरीफास देना चाहते हैं तो क्लोरोपाइरीफास, इमिडाक्लोप्रिड जैसी दवाओं का स्प्रे मत करें। यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो थायोमिथाक्सन जो 25% WP की मात्रा का आता है, उसकी 200 से 250 ग्राम मात्रा लेकर के और आप स्प्रे कर सकते हैं। शाम के समय स्प्रे करना काफ़ी अच्छा रहेगा, तो इस लिहाज से आपके खेत में उत्पादन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि कीट या कोई रोग बीमारी दिखाई पड़ता है तो उस पर भी आप आसानी से नियंत्रण कर लेंगे। तो ये तो रही कुछ ऐसी जानकारी जिसको आपको इस टाइम पर ध्यान में रखकर ही करना है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और यदि आप सरसों पे और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, हम सरसों पे और भी वीडियो में आपको जानकारी देंगे। मिलते हैं नए वीडियो में।